प्रणाम। जय शिव शिवा। मेरे पिछले पोस्ट में जिन लोगों ने भी गुलाबी माला का चुनाव किया था, आज का यह वीडियो उनके लिए है। कृपया मेरे वीडियो को आखिर तक देखिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आने वाला वर्ष 2022 आपके लिए कैसी ऊर्जा, कैसी संभावना और कैसी घटनाएं लेकर आ रहा है। देखिए, इसके पहले कि मैं टैरो रीडिंग प्रारंभ करूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं। कई बार मुझे लोग मैसेज करके या फ़ोन करके कहते हैं कि मैंने ग्रुप टैरो रीडिंग में जो प्रेडिक्शंस देखे वो मुझे सही नहीं लगे या उचित नहीं बैठते मेरे जीवन के हिसाब से। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि टैरो रीडिंग ऊर्जा तरंगों को पढ़ने का विज्ञान है। कोई भी टैरो रीडर किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी या किसी के भी विषय में कोई बात महज अपनी कल्पना से नहीं कहता। वह ऊर्जा तरंगों को पढ़ने की क्षमता रखता है और उसी के द्वारा वह भविष्य में होने वाली घटनाओं की संभावनाओं को भी पढ़ लेता है। और इसीलिए जब हम ग्रुप रीडिंग की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इस पोस्ट में मैंने 3 पाइल बनाए थे। अब जिन लोगों ने भी गुलाबी माला का चयन किया, वो तो कोई एक नहीं, लाखों लोग रहे होंगे जिन्होंने गुलाबी माला को चुना। तो अब आज के दिन जब मैं यह रीडिंग कर रही हूँ, तो यह ग्रुप रीडिंग है। कहने का अर्थ, यह व्यक्तिगत रूप से सिर्फ आपकी ऊर्जा को नहीं पढ़ रही हूँ मैं इस ग्रुप के उन सारे लोगों की ऊर्जा को सामूहिक रूप से पढ़ रही हूँ जिन्होंने भी इस माला का चुनाव किया है। अगर आपको व्यक्तिगत रीडिंग करानी है अपने लिए, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। जी हाँ, इस बात को स्वीकार करने में मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी रीडिंग कराएं तो आपको ज्यादा सटीक और सही जानकारी प्राप्त होगी। तो आज की रीडिंग में हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी गुलाबी माला का चयन किया है, तो इस पाइल में मैं ऐसे लोगों को देख पा रही हूं जो आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति में मुझे आराम, कंफर्ट और वो लग्जरी वाली ऊर्जा ज्यादा नजर आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, जिसमें कि आपके ऊपर से उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों का भार थोड़ा कम होता दिख रहा है। कहने का अर्थ कि पिछले कुछ वर्षों में अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, उत्तरदायित्व थे, तो अभी चाहे किसी मित्र के रूप में या परिवार के सदस्य के रूप में या कोई ना कोई आपकी मदद करेगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके ऊपर से यह बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। पहली बात तो यह। और दूसरा, आने वाले वर्ष में आपके करियर के क्षेत्र में नौकरी, व्यापार से संबंधित आपके सामने बहुत सारी संभावनाएं खुलने वाली हैं। कहने का मतलब, आपको अपने अंदर के पोटेंशियल को, देखिए पोटेंशियल का कार्ड आया है आपके लिए, तो आपको अपनी क्षमताओं का आकलन करना है कि आप क्या कर सकने में सक्षम हैं, आपके अंदर की शक्ति क्या है और आपके अंदर की कमजोरी क्या है। इसका सही सही अवलोकन करिए, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे अवसर और बहुत अच्छे अच्छे ऐसे मौके आने वाले हैं जिनका अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के बहुत सारे मार्ग मिल सकते हैं। और दूसरा जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परिवार के संदर्भ में आपके परिवार में या आपके सगे संबंधियों के बीच बहुत सारे उत्सव या इस तरह का कोई शादी समारोह, ऐसे चीजों में सम्मिलित होने का आपको मौका मिल सकता है। सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे और आपके अच्छे नए मित्र भी बन सकते हैं जिनके साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि घूमने फिरने का, यात्रा का भी अच्छा योग बनता हुआ दिख रहा है। दूर के स्थानों पर आपका जाना होगा जहां आपका समय अच्छा बीतेगा और परिवार में सुख और आनंद के क्षण बने रहेंगे। पर इसके साथ ही एक जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मनुष्य के स्वभाव की एक विशेषता होती है कि जब हमारा समय बहुत अच्छा होता है, कहने का मतलब कोई बाधा अड़चन नहीं होती है, तो हम प्रायः उसमें डूब से जाते हैं। तो जब सब कुछ अच्छा है, आपके परिवार में सुख, आनंद और उत्सव के क्षण है, हर तरफ से मदद मिल रही है, तो ऐसे क्षण में भी आपको जागरूक तो होना चाहिए। आपको केवल इस सुख सुविधा में ही डूब नहीं जाना है, बल्कि अपने लक्ष्य का भी ध्यान रखना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे।
आपके प्रेम संबंधों और रिश्तों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मुझे एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। बड़ा बदलाव कहने का अर्थ कि पहले से चली आ रही कोई एक प्रक्रिया, कोई एक चक्र ऐसा है जो अब समाप्त होने वाला है। देखिए, सहज शब्दों में अगर इसे मैं कहूँ तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपका रिश्ता या आप जिससे भी प्रेम करते थे, वो जिस भी एक परिस्थिति में था, वह एक चक्र, वह एक परिस्थिति समाप्त होकर अब वह एक दूसरा रूप लेने वाला है। तो कहने का अर्थ है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि जब किसी चीज की सच्चाई हमारे सामने होती है। तो आने वाले वर्ष में कुछ ऐसे क्षण आपको देखने को मिल सकते हैं कि जो आपके प्रेमी हैं या जिनसे भी आपके घनिष्ठ संबंध हैं, उनकी सच्चाई आपके सामने खुलकर आ सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन के निर्णय में बहुत बड़ा हेर फेर करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही एक और बड़ी चीज जो अभी अभी मुझे मैसेज में रिफ्लेक्ट हुआ है, वो यह है कि अगर आपकी रुपये पैसे का आवागमन अच्छा है तो आपको अपनी स्वेच्छा और अपनी क्षमता के अनुसार दान भी जरूर करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आध्यात्मिक स्तर पर अगर मैं बात करूं, तो यह पाइल आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही उन्नत और सशक्त दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति के अवसर बहुत ज्यादा मिलते हुए दिख रहे हैं। तो आने वाला यह वर्ष, देखिए, मैं यह बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय में जो भी लोग, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर रहे हैं, मैं मानती हूं कि आपको बहुत ही विरोध और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, चाहे वह सामाजिक स्तर पर हो या पारिवारिक स्तर पर हो, पर आपने बहुत विरोध और चुनौतियां सही हैं। फिर भी आप डिगे नहीं हैं अपने रास्ते से। आप अटल रहे हैं अपनी जिद पर कि नहीं, मुझे अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को, अपने आध्यात्मिक मार्ग को पूरा करना है, हासिल करना है अपने लक्ष्य को। तो आने वाला यह वर्ष भी आपको कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है कि आपको एक प्रकार का यह बैलेंस बना करके ही चलना है कि अब बुरा समय समाप्त हो गया है। अब आपके जीवन में आपको दैवीय सहायता बहुत अधिक मिलेगी, जिस वजह से आपका पूर्ण रूपांतरण होना संभव है। पूर्ण रूपांतरण कहने का मतलब यह नहीं है कि शारीरिक स्तर पर आप में कोई बदलाव आ जाएगा। मैं आपके आत्मिक स्तर के बदलाव की बात कर रही हूं, आपके आध्यात्मिक स्तर के बदलाव की बात कर रही हूं। देखिए, इस पाइल में मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा स्पष्ट और सशक्त दिख रही है, जिसमें दैवीय सहायता भी है और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती दिख रही हैं। कहने का मतलब है आपके जीवन में ऐसे क्षण कुछ आने वाले हैं जो बहुत विलक्षण होंगे, जो हमेशा नहीं घटते, जिसे हम कहते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून। देखिए, ब्लू मून का कार्ड आया है आपके लिए। तो आपको इस मौके का सही इस्तेमाल करना है। आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उसे आप और गहराई से करें, क्योंकि यह अच्छा समय है आपके रूपांतरण का, आपके आध्यात्मिक उन्नति का, आपके आत्मिक विकास का। तो आप इस समय का सही इस्तेमाल कीजिए। और कुछ और कार्ड्स की मदद से अगर मैं देखने की कोशिश करती हूँ, पेशेंस, पेशेंस, देखिए, ये एक शब्द ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है मेरी आंखों के सामने। तो कहने का अर्थ है कि आपका जो भी रिश्ता है, आप जो आपके प्रेमी हो या आपके निकटतम कोई ऐसे इंसान हो जिनसे आप अपनी सारी संवेदनाएं बांटते हैं, तो उनके साथ रिश्तों में अभी आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, देखिए, आप अगर देखें तो आपके रिश्तों में और आपके प्रेम संबंधों के क्षेत्र में सबसे पहला कार्ड जो आया है वो डेथ कार्ड है। तो कहने का मतलब पहले से चली आ रही एक जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अब इस रिश्ते में कुछ नयापन आ रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई नए साथी उन्हें मिल जाएं और पुराने साथी से उन्हें जुदा होना पड़े, पर हर किसी के लिए यह सही नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए उनके जो प्रेमी हैं वो तो वही रहेंगे, लेकिन उनके साथ आपका रिश्ता कई स्तर पर बदल जाएगा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और इसके साथ ही आपके परिवार में किसी नए आगमन की सूचना भी मुझे मिलती हुई दिख रही है।
कहने का मतलब जिन्होंने भी ये गुलाबी माला चुनी है तो उनके परिवार में कोई नए सदस्य के आने की भी इस साल बहुत प्रबल संभावना दिख रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी और आपका आने वाला वर्ष 2022 सुख, समृद्धि और सुखद संभावनाएं लेकर आए, ऐसे ही मैं मंगल कामना करती हूँ और श्री हनुमान जी और शिव शिवा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपके जीवन में मेल खाती हुई लग रही हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही जो लोग आपके निकटतम हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके प्रिय हैं, उनके साथ भी आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आने वाले समय के लिए अच्छी जानकारी मिल सके। जय शिव शिवा।